तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो रिश्तों पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या किसी से बहुत गहरा प्यार करना और साथ ही उसे पूरी तरह से आजाद छोड़ देना, ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना। हाँ, क्योंकि हम अक्सर प्यार को जुलाव से, एक तरह के कब्जे से जोड़कर देखते हैं। पर यहाँ बात हो रही है बिना लगाव के प्यार की। बिल्कुल, और इसका जो मूल विचार है वो बहुत गहरा है। अच्छा। ये उस प्यार की बात करता है जो किसी कमी या डर से नहीं आता, बल्कि अपने आप में पूरा होने के एहसास से पैदा होता है। सामग्री में इसे शुद्ध प्रेम कहा गया है। शुद्ध प्रेम। हाँ, मतलब आप किसी की गहराई से परवाह तो करते हैं, लेकिन उससे चिपकते नहीं हैं, उसे बांधते नहीं। मुझे जो बात सबसे कमाल की लगी वो ये है कि ये प्यार और लगाव के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचती है। हाँ, बहुत ही साफ। जैसे लगाव कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे रहो ताकि मैं पूरा महसूस कर सकूं। जबकि प्यार कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हारी आजादी सबसे जरूरी है, भले ही तुम मुझसे दूर चले जाओ। एग्जैक्टली। ये तो सीधे सीधे डर और भरोसे का फर्क हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लगाव की जड़ में अक्सर खोने का डर होता है, अकेलेपन का डर होता है। और ये डर तब शायद और गहरा हो जाता है जब इंसान के अंदर आत्म प्रेम की कमी होती है। बिल्कुल, जब कोई खुद को पूरा महसूस नहीं करता तो वो अपनी खुशी के लिए, अपनी पहचान के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो जाता है। अच्छा। और बस यहीं से फिर जलन, कंट्रोल करने की आदत, रिश्ते में वो घुटन पैदा होती है। तो फिर कोई कैसे पहचाने कि वो जो महसूस कर रहा है वो लगाव नहीं बल्कि वो शुद्ध प्रेम है? इसके कुछ संकेत बताए गए हैं? हाँ, बताए गए हैं। जैसे बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के देना, या जब आपका पार्टनर आपके साथ न हो तब भी आप असुरक्षित महसूस नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, रिश्ते में अपनी पहचान बनाए रखना, उसे खो ना देना। हाँ, क्योंकि लगाव में आप दूसरे की पहचान को अपने में मिलाना चाहते हैं और प्यार स्पेस को जरूरी समझता है। इसके उलट लगाव के संकेत भी साफ है। बहुत साफ। जैसे लगातार आश्वासन की जरूरत पड़ना, असुरक्षा, और वो वाली फीलिंग कि उनके बिना जिंदगी अधूरी है। जो कि दर्द का कारण बनता है, प्यार का नहीं। सही बात है। तो अगर लगाव दर्द और घुटन की ओर ले जाता है तो साफ है कि दूसरा रास्ता यानी बिना लगाव का प्यार वो सुकून की ओर ले जाएगा। हाँ, एक तरह से ये आपकी अपनी मानसिक शांति को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, मतलब ये स्वार्थ नहीं है बल्कि अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल, इसे आप एक तरह का भावनात्मक कवच कह सकते हैं। जब आपकी खुशी किसी और के होने या न होने पर नहीं टिकी होती तो आप इमोशनल उतार चढ़ाव से बेहतर तरीके से निपटते हैं। और इससे शायद स्वस्थ रिश्ते भी बनते हैं। हाँ, क्योंकि दूसरा इंसान आपके साथ बंधा हुआ नहीं बल्कि सम्मानित महसूस करता है, और दिल टूटने की स्थिति में भी अब बिखरते नहीं है, क्योंकि आपने अपनी पहचान नहीं खोई होती। एग्जैक्टली। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में अपनाना वो थोड़ा मुश्किल होगा। क्या इसे अभ्यास में लाने के लिए कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं? हाँ, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। वो कहते हैं कि अपनी एक अलग भरपूर जिंदगी बनाओ। मतलब अपने लक्ष्य, अपने शौक। हाँ, जब आपका अपना एक मकसद होता है, अपने दोस्त होते हैं, तो आप किसी एक इंसान को अपनी खुशी का केंद्र नहीं बनाते। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है ये स्वीकार करना कि हर चीज अस्थाई है। हर चीज? हाँ, लोग, हालात, यहाँ तक कि हमारी अपनी भावनाएं भी। जब हम इस सच्चाई को अपना लेते हैं तो हमारा वो चिपके रहने का भाव वो कम हो जाता है। आखिर में पूरी बात का निचोड़ एक बहुत ही कमाल की लाइन में दिया गया है। कौन सी? लगाव कहता है, मैं तुम्हें अपने लिए चाहता हूं, जबकि प्यार कहता है, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूं। ये प्यार अहंकार से नहीं, आत्मा से होता है। बहुत खूबसूरत बात है। मतलब आप किसी के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, भले ही वो सबसे अच्छा आपके साथ ना हो। और यहीं पर हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। क्या बिना लगाव का ये सिद्धांत सिर्फ इंसानी रिश्तों पर लागू होता है, या हम इसे अपनी नौकरी, अपनी सफलताओं, अपनी चीजों और यहाँ तक कि अपने विचारों से अपने रिश्ते पर भी लागू कर सकते हैं?